लालू एंड राहुल कंपनी को कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित हो चुका है। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया जाता था। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था, और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया जाता था। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। बिहार के एक भी थाने में अब नक्सलियों की तूती नहीं बोलती। धीरे 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 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार ने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा शयन शयन पुनः लौटाने का काम किया है। और अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पुराना स्थान प्राप्त करने के लिए। और मैं मानता हूं कि बिहार ये कर सकता है, क्योंकि यहां देश भर का आर्थिक विकास का अगर एनालिसिस करते हैं तो पूंजीपति चाहे कोई भी हो, भारत में बने उत्पाद के अंदर हमारे बिहारी भाई के पसीने की महक है। मेहनत कश इंसान भी है, पानी भी है, फर्टाइल लैंड भी है और बुद्धिमत्ता भी है। जरूरत सुशासन की थी, और ये 20 साल जो नीतीश बाबू को मिले और 11 साल नीतीश जी और मोदी जी को मिले, इसके अंदर लालू के 15 साल के जंगल राज की सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने का काम हमने किया है। मगर मित्रों, कोई एक बड़ा गड्ढा किसी ने बनाया है, तो गड्ढा भरने में कहीं से मिट्टी लाकर आप डालते जाओगे और भूमि के समकक्ष बना दोगे, तो इससे मकान बन जाएगा क्या? इमारत तो नहीं बनती ना, गड्ढा भरा है। ये 20 साल में 15 साल का वो गड्ढा भरने का काम हुआ है। ये 21वें साल से 25वां साल इमारत बनाने का काम, बिहार को आगे बढ़ाने का है, विकसित बिहार बनाने का काम। ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। बिहार के मतदाताओं को मैं बताने आया हूं कि लालू जी को हटाने के बिहार के जनादेश से बड़ा जनादेश फिर एक बार लालू को रोकने का सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बिहार अब द्रुत गति से आगे बढ़ने के कृत निश्चयी हो चुका है। फिर से एक बार एक गति को कोई डिरेल न कर दे, उसकी जिम्मेदारी बिहार के विशेषकर ये बुद्धिजीवी वर्ग जो मेरे सामने बैठा है, आपसे अपेक्षा आपके वोट की तो है ही। इसकी विनती करने के लिए ही मैं आया हूं, परंतु आपसे अपेक्षा है कि पूरे बिहार के जनमानस का आप लोग मार्गदर्शन करिए, जिसके लिए आप सक्षम हो। बिहार के युवाओं को, बिहार की माताओं बहनों को, बिहार की जनताओं को
जनमत गढ़ने में मदद करना, ये आपकी भूमिका हो सकती है। बिहार 1.0 में नीतीश जी ने सुशासन की नींव रखी, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा गया। इन्होंने 3 बड़ी व्यवस्थाएं बिहार 1.0 में करी। जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई, कानून और व्यवस्था की बहाली करी, उन्होंने भ्रष्टाचारी शासन से बिहार को मुक्ति दिलाया और उन्होंने 50% महिला आरक्षण भी दिया। ये बिहार 1.0 जो 20 साल के पहले 10 साल थे, इसमें काम पूरा हुआ। और बिहार 2.0 जब मोदी जी और नीतीश जी की सरकार आई, डबल इंजन सरकार आई, बिहार में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाए गए। गंगा जी पर जितने पुल बन रहे हैं, मैं नहीं मानता कि 11 साल पहले किसी ने इसकी कल्पना की। बिहार आज बिजली कटौती बिहार में कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने खुद बिहार में दौरा किया है मेरी युवावस्था में। गांव के अंदर एक छोटा सा जनरेटर शब्द तो ठीक नहीं है, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लेकर कोई दुकान लगाकर बैठता था। छोटी मोटी चीज चार्ज करानी है तो वहां पहुंचना पड़ता था। मोबाइल आए तो सभी मोबाइल का चार्जिंग वहीं होता था। इसकी दुकानें लगती थी, व्यापार था, क्योंकि गांव में बिजली घरों में थी ही नहीं। बिहार 2.0 में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तो बने, गंगा पर अनेक पुल बने, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार भी हुआ,